इसके पहले की लेक्चर अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप लेक्चर नंबर M111, M112 और M113 मेरे प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पे आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे मैट्रिसेस पे बेस्ड M11, M112 और M113। इसको देख लेंगे तो वहाँ से आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर यहाँ पे आने पे ये चूँकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पीछे डिस्कस किया है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा वहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग इन्वर्स जो मैट्रिक्स का होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं अपने लेक्चर सीरीज में। क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों को रो ऑपरेशन की हेल्प से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, पीछे इन लेक्चर्स पे वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अपलोड किया जा चुका है, एक बार देख लेना आप। वहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, ये दोनों चीज़ें ही हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो अभी हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि पीछे डिस्कस किया जा चुका है। बस समझने की बात यह है, जैसा कि पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ए को हम लोग आई इंटू ए लिख सकते हैं। आई इंटू ए करने पे भी अनचेंज वैल्यू ए ही मिलेगा, तो दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, किधर, लेफ्ट हैंड साइड वाले ए पे। चूँकि रो ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, हम लोग को पता है मैट्रिक्स में RC होता है, पहले रो होता है फिर कॉलम। तो अगर रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ये आई जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो ऑपरेशन रो ऑपरेशन हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड वाले ए में अप्लाई किया है, उसका पूरा का पूरा जो प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, वो रो पे पड़ेगा। रो से रिलेटेड कौन सा मैट्रिक्स है यहाँ पे, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सिर्फ इस पे प्रभाव पड़ेगा। अब इस ए का रोल क्या है, ए को आप चाहो तो कैरी करो, ये एक डमी के रोल में रहेगा। अदरवाइज कई टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो इसको ए इक्वलेंट टू आई कर दिया जाता है, बिकॉज ए यहाँ पे अंडरस्टूड है कि आई के साथ यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई किया गया है ए का, तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए इक्वलेंट टू आई आप कर दोगे। ठीक, ये तो पहली चीज़ होगी कि या तो आप ऐसे लिखो जब भी आपको यहाँ पे इन्वर्स निकालने को कहा जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से, या आप चाहो तो ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो इस पूरे प्रॉब्लम में हम लोग इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो हम लोग ये सेकंड वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए इक्वलेंट टू आई, इस प्रोसेस को लेते हुए, इस स्टेप को लेते हुए आगे अग्रसर होंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने देखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 तरह के होते हैं। पहला इंटरचेंज रूल होता है, जहाँ पे कि आप दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो। दूसरा होता है किसी भी रो में आप चाहो तो आप कोई नॉन जीरो स्केलर के का मल्टीप्लाई कर सकते हो। और तीसरा जो रूल होता है वो ये होता है कि किसी भी आप रो में चाहो तो के टाइम्स आप किसी दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। ये सारी ही चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन पे चर्चा हम लोग ने बहुत बेहतर तरीके से पीछे के लेक्चर में किया है, तो इसलिए हमने आपको कहा कि आप ज़रूर ये सारे टॉपिक जो अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके पहले मेरे लेक्चर सीरीज M11, M12, 112, M113 को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये मेरे चैनल का एड्रेस है, इस पे जाके आप देख सकते हो। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम जो है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट ए इज इक्वलेंट टू आई, करेक्ट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज़ द गिवन मैट्रिक्स, ए वो मैट्रिक्स है जो आपको दिया हुआ है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है यहाँ पे। इसको हम लोग इक्वलेंट दिखा रहे हैं किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्चुअली इक्वलेंट नहीं है, ये इक्वल टू ए ही होगा, ए खुद के बराबर है। ए जो है यहाँ पे क्या है, ए कोई भी मैट्रिक्स खुद के बराबर होती है। अगर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वो ए ही होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक, आई क्या है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पीछे हम लोग ने देखा है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होगा। अब हमें शुरुआत करनी है अपनी जर्नी की टॉप लेफ्ट कॉर्नर से।
टॉप लेफ्ट कॉर्नर हमेशा जब भी इन्वर्स आपको कहा जाए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आप अपनी जर्नी शुरू कीजिए। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो इसको 1 बनाने के लिए हम हेल्प जो लेते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन से लेते हैं, यानी कि या तो सेकंड रो से या तो थर्ड रो से हेल्प लेते हैं। बट फॉर्चुनेटली मेरे पास ये जो वैल्यू है ना वो ऑलरेडी 1 है, तो हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये 1 आ गया तो इसको हम लोग कैप्टन कह के बुलाएंगे। अब ये अपने नीचे के रो के सारे एलिमेंट को जीरो कर देगा। जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ना नीचे के रो के, वो सारे जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहे हैं, एक तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है और दूसरा इस रेक्टेंगल में दिख रहा है, ठीक है ना। ट्रायंगल और रेक्टेंगल इन दोनों को ये कैप्टन जीरो कर देगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें फिर से अगले स्टेप में जाना है और 2 ब्लैंक मैट्रिसेस के लिए हम लोग यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। हमारा फार्मूला जो होगा इस ट्रायंगल को जीरो करने से शुरू होगा। ये ट्रायंगल को हम जीरो करना चाहते हैं। ये ट्रायंगल किस रो में है, ये ट्रायंगल R2 में है। तो हम इंटेंशनली चाहते हैं कि R2 जो हो जाए ना वो जीरो हो जाए, और किसके रिस्पेक्ट में, अपने कैप्टन के रिस्पेक्ट में। मेरा कैप्टन है कहाँ पे, वो R1 में बैठा हुआ है। तो मेरा कैप्टन क्या है, उसको इन सर्कल किया है, यानी सर्कल किया हुआ है, ठीक है ना। R2 टेंस टू ट्रायंगल माइनस इन सर्कल, ये सिंबल आप मत बनाइएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती उनको भी समझ में आ जाए। अब जरा देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R2 टेंस टू ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, R2 में, तो इसको हम लिखेंगे R2 माइनस सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, ये सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, ये सर्कल लाई कर रहा है R1 में, तो माइनस R1। तो इस तरीके से आप फार्मूला लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे ने फार्मूला लिख दिया तो मान के चलो कि वो करीब 60% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से एक और यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है, वो है R3 में। तो R3 को हमने कैसे दिखाया है, R3 को हमने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में दिखाया है। इसको भी जीरो करना है, किसके रिस्पेक्ट में, अपने कैप्टन के रिस्पेक्ट में। हमेशा कैप्टन के रिस्पेक्ट में करना होता है। कैप्टन कहाँ पे है, सर्कल में है, सर्कल बना दिया हमने। इससे किसकी वैल्यू चेंज होगी, इससे वैल्यू चेंज होगी इस R3 की। इसको जीरो करने की मुहिम चल रही है R3 की, तो हम इंटेंशनली चाहते हैं R3 में बदलाव आए एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, R3, इंक चेंज कर लेते हैं, R3 टेंस टू, ये कहाँ पे था मेरा स्क्वायर शेप, वो था मेरा R3 में। तो अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो स्क्वायर की जगह R3 पढ़ेगा, और माइनस ये सर्कल कहाँ था, सर्कल आपका दिख रहा है कैप्टन जहाँ पे है R1 में, R1। तो इस तरीके से R3 को हम लोग जीरो बना सकते हैं। अब इस सिंबल को हम लोग हटा देते हैं। ये 2 फार्मूले बन गए। ये 2 फार्मूले से जो भी नॉन जीरो एलिमेंट थे अदर रोज में जिसमें कैप्टन नहीं है, उनको जीरो बनाने की मुहिम में आप सफल हो गए। तो हम लोग कहाँ पे बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम लोग R2 R3 के अलावा R1 में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो जिसमें बदलाव नहीं कर रहे हो ना, मेरा सजेशन है उसके एलिमेंट्स को सबसे पहले आप कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम किस में बदलाव कर रहे हैं, हम R2 और R3 में बदलाव कर रहे हैं। तो R2 के एलिमेंट्स को देखो ध्यान से, ये R2 के एलिमेंट्स हैं। तो हमें करना क्या है, हमें R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसको पढ़ना शुरू करो। R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये 1 में से आपको इस 1 को माइनस करोगे तो 0, 4 माइनस 3 करोगे 1, 3 माइनस 3 करोगे 0। जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया है उसी समय आप राइट हैंड साइड में भी एग्जीक्यूट करवा दो। राइट हैंड साइड में भी सेम फार्मूला अप्लीकेबल होगा। R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, -1, R2 माइनस R1 1, R2 माइनस R1 0। कितना आसान है। इसी तरीके से R2 का काम हो गया। अब R3 की बारी है। तो R3 में हमें क्या करना है, R3 माइनस R1। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होंगे और R3 के हर एक एलिमेंट से जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट R1 में है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप इस सब्ट्रैक्शन में जाओगे तो 1, इस 1 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। आप देखते जाओ, R3 के हर एक एलिमेंट में से R1 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0, और ये हो गया 1, ठीक है ना। यही काम हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। और राइट हैंड साइड में R3 कहाँ है, ये है, और इसमें से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 0 में से आपको इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा -1, ठीक। इस 0 में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा 0। इस 1 में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा 1, करेक्ट। इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को मिल जाएगी। अब
अगर किसी बच्चे को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो वो चाहे तो थोड़ा सा रफ वर्क भी कर सकता है। अगर उसकी मैथमेटिक्स बिल्कुल ही ख़राब है तो वो चाहे तो R3 माइनस R1 जैसे ये लिखा है राइट हैंड साइड में, तो हमें करना क्या होगा, हम R3 के एलिमेंट्स को लिख लें 0 0 1, माइनस कर दें R1 के एलिमेंट को। R1 का एलिमेंट क्या था 1 0 0, माइनस कर रहे हैं हम तो ये माइनस कर दो। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखोगे -1 0 0 आ रहा है। इसी को आप विजुअल इंस्पेक्शन से देख के कर रहे थे अभी, और देखिए यहाँ कितना आया -1 0 0, और आपका भी क्या आया है यहाँ पे, ये माफ कीजिए, यहाँ पे 1 - 0 करोगे तो ये 1 आएगा, तो -0 1 आ रहा है, और आपका भी यहाँ पे -1 0 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट कोशिश करो कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फिर से दो ब्लैंक मैट्रिसेस ले लेने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक और दूसरा राइट हैंड साइड में। ठीक है ना, अब अभी तक हमने ये देखा कि मेरा जो लीडर था वो यहाँ पे था टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, कैप्टन। वो कैप्टन ने अदर रोज के जो एलिमेंट थे नॉन जीरो उसको जीरो कर दिया, ये जीरो आ गए। अब ये कैप्टन डायगोनली चलते हुए, डायगोनली मतलब प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब एक तरह का स्टेयर, सीढ़ियाँ आपने देखा है, सीढ़ियों पे जैसे उतरते हो वैसे ये कैप्टन ये टास्क कंप्लीट करते ही जंप करेगा और डायगोनली चलते हुए नेक्स्ट रो में आ जाएगा। अब अगर ये 1 है तब तो आप सौभाग्यशाली हो, आपका कैप्टन हमेशा 1 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो 1 लाने के लिए हम नीचे से हमेशा हेल्प लेते हैं, ये बात हमने ऊपर भी बताई थी आपको, तो हमेशा नीचे से हेल्प लेते हैं, तो हमें हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 1 है। 1 होते ही आप देखोगे कि ये जो कैप्टन R2 में है इसके अलावा जो रोज हैं उसके एलिमेंट जीरो हैं या नहीं। तो आप जब R1 में देखते हो तो R1 का एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है, आप जब R3 में देखते हो तो R3 का एलिमेंट जीरो है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अब ये होना चाहिए, फार्मूला जो लिखेंगे वो R1 को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मेरा कैप्टन जो कि R2 में है। तो हम इंटेंशनली चाहते हैं कि R1 जीरो हो जाए, तो R1 को पहले लिख लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में चाहते हैं, अपने कैप्टन, कैप्टन किस में है R2 में है, तो पहले R2 को 3 से मल्टीप्लाई तो करो। जब आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 को तो अब ये भी R1 का एलिमेंट उस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा जिसको जीरो करना है, और सब्ट्रैक्ट कर दो। जहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 3 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जीरो मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जीरो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसी फार्मूले को अब हम लोग एक्सिक्यूट करने जा रहे हैं। तो एक्सिक्यूशन के पहले इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम क्लियर कर दें जिससे कि चीज़ें समझ में आए। वेरी गुड। अभी देखो हम लोग को क्या करना है, इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि R2 में अगर हम -3 का मल्टीप्लाई कर दें, ये R2 है, इस पूरे R2 में अगर -3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसको R1 में ऐड कर दें, -3 का मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दें तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो ये काम हम लोग करेंगे यहाँ पे, लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कि सिर्फ R1 में ये चेंज करने के लिए फॉर्मूला लिखे हैं, R2 और R3 में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि जिसमें आपके चेंजेस नहीं हो रहे हैं उस रो के एलिमेंट को सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लो, जिससे कि आपके मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएं। लिख लिया। अब R1 में क्या करना है, R1 में से एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है -3 इंटू R2 करके। तो R2 के सारे एलिमेंट में से -3 का मल्टीप्लाई करो और R1 में -3 का मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दो। ठीक, तो -3 इंटू 0 0 होता है, 0 में 1 को आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। -3 इंटू 3 करोगे आप तो -3 इंटू 1 करोगे तो -3 आएगा, उसको जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0। -3 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, उसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 को 3 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन मेरे को राइट हैंड साइड में भी लगाना है, तो सबसे पहले R2 में -3 का मल्टीप्लाई करना है और उसको जो कुछ भी आ रहा है उसको ऐड कर देना है। तो -3 बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप -3 का मल्टीप्लाई -1 में कर रहे हो, ये अंडरस्टूड है। तो -3 का मल्टीप्लाई करो, -3 बार बार मत बोलो, आप सीधे लिख दो कि -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। -3 हो जाएगा, उसको ऐड करोगे तो -3 ही रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 को ऐड करोगे तो 0 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं और ये बिल्कुल सही है हमारा। अब आप देखोगे अगर राइट हैंड साइड में तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज सारे के सारे परफॉर्म की जा चुकी है रो ऑपरेशन के तहत, और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो आपका जो कैप्टन था ना वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से जंप करके सेंटर में आया और सेंटर से वो ऊपर नीचे 0 कर दिया। अब ये जंप करके कहाँ जाएगा, ये बिल्कुल भाग जाएगा बॉटम राइट कॉर्नर पे, क्योंकि डायगोनली चलना है आपके कैप्टन को। ये गेम की तरह अगर आप देखोगे तो देखोगे हर एक यूनिवर्स का क्वेश्चन मस्ती में आपका सॉल्व होता हुआ दिखेगा। ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, अदरवाइज इसको आप
बाद में अगले एग्जाम्पल में अप्लाई करोगे, देखोगे फटाफट हो जाएगा। ठीक है जी। अभी हम लोग क्या करना है, ये कैप्टन मेरा R3 में बैठा हुआ है। अब ये ऊपर देखा R2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, R1 में है। तो अब हमें फार्मूला लिखना है R1 के लिए। तो R1 और किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा ग्रुप कैप्टन, कैप्टन कहाँ है, R3 में है, तो R3 के रिस्पेक्ट में करना है। तो R3 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो देखोगे ये वैल्यू जो होगी R1 वाली वो 0 हो जाएगी। यानी कि इस तरह से फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले को हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका अभी हमने बताया था क्या, कि सबसे पहले जहाँ बदलाव नहीं हो रहा है उसके एलिमेंट को लिखो। R2 में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तो R2 के एलिमेंट को पहले लिख दो आप। R3 में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तो R3 के एलिमेंट को आप कॉपी पेस्ट कर दो। लेकिन हम लोग बदलाव करने जा रहे हैं R1 में। R1 में कैसे बदलाव करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो R1 के एलिमेंट में -3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो कुछ भी आ रहा है उसको R1 में ऐड कर दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही करने जा रहे हैं हम लोग। R3 इसको हटा दें यहाँ से, R3 में हम लोग -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट, और जो कुछ भी आएगा उसको हम लोग R1 में ऐड कर देंगे। ये तो फॉर्मूला बनाया है, तो हम लोग करना शुरू करें। ठीक, तो -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1। -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और इसमें ऐड करोगे तो 0। -3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और फिर ऐड करोगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन को हमें यहाँ भी अप्लाई करना होगा राइट हैंड साइड में। तो -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को आप 4 में ऐड करोगे तो 7। -3 इंटू 0 0 ही होता है, और आप जब इसमें ऐड करोगे तो -3। -3 इंटू 1 कितना होता है, -3 होता है। इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में आई आ चुका है, और राइट हैंड साइड में जो भी मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी यही हमें किसकी याद दिलाएगी, यही वैल्यू होगी आपकी ए इन्वर्स की। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है, जो भी आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस होकर आई हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जहाँ ये आई होगा वहाँ राइट हैंड साइड में आपके पास जो भी मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, आपका वही आपको इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, बट ऑपरेशन वही होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ पे कहा गया है एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है रो ऑपरेशन से। डिटो वैसे ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में ए इक्वलेंट टू आई लिख देना है। ए इक्वलेंट टू आई, ए मैट्रिक्स है क्या उसको आप यहाँ पे लिख लो, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 है यहाँ पे। इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड में आ जाओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का 0 1 0 0 0 1 का लिख दो आप यहाँ पे। इतनी काम होने के बाद आप क्या करोगे, तुरंत अब आप एक्सक्यूशन में आ जाओ। तो एक्सक्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले 2 ब्लैंक मैट्रिसेस आप यूज करो। आप देखो कि आपका कैप्टन कहाँ से शुरुआत करता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, और फिर से सौभाग्य से ये 1 है। अगर 1 है तो हमें नीचे से कोई भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज इंटरचेंज रूल या सब्ट्रैक्शन या एडिशन किसी से भी हम इसको 1 बनाते हैं। आगे कोई क्वेश्चन हम लोग इस पे ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो हाल फिलहाल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे कि कैप्टन जिस रो में है उसके अलावा किसी दूसरे रो में कहीं पे नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हमें R2 में दिख रहा है नॉन जीरो एलिमेंट। तो यानी इसका मतलब है कि हमें फार्मूला बनाना है R2 के लिए। तो R2 में अगर हम R1 को ऐड कर देना तो ये R2 जीरो हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से अगर आप आगे बढ़ोगे तो सारे R2 के एलिमेंट्स में, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, सारे R2 के एलिमेंट में हमें R1 के एलिमेंट को ऐड करना है। लेकिन ये ऑपरेशन को एक्सिक्यूट करने से पहले हमने क्या बताया था, जहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे उसके एलिमेंट्स को आप कॉपी पेस्ट कर लो। हम लोग R1 में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं, 1 2 -2 1 0 0। हम लोग R3 में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं, 0 -2 1 0 0 1। अब हम बदलाव करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे R2 में। R2 के एलिमेंट्स को R1 में ऐड करना है। तो इसको -1 को +1 में ऐड करोगे तो 0, 3 को 2 में ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और अगर आपने 0 को -2 से ऐड किया तो -2 आ जाएगा यहाँ पे। सेम प्रोसेस को राइट हैंड साइड में भी करना है, R2 को R1 में ऐड करना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी सबके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारी स्पीड बढ़ी हुई दिख रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से कैप्टन ने शुरुआत किया, डायगोनली चलना था, अब जंप करके ये कहाँ पे आ जाएगा,
अब ये जंप करके आ जाएगा सेकंड डायगोनल एलिमेंट के रूप में सेकंड रो में आ जाएगा। अब देखो ये 1 नहीं है, तो हमें हेल्प कहाँ से लेना है 1 बनाने के लिए? ऊपर से नहीं, हमेशा नीचे से लेना है। तो अगर आप इस -2 में ना 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे 5 में, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 और 5 में ऐड करोगे 1 आ जाएगा। तो मेरा कैप्टन हमेशा 1 के रूप में होना चाहिए, तो पहले 1 लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 1 कैसे आ रहा है? 1 आप कहाँ पे लाना चाह रहे हो? 1 आप लाना चाह रहे हो R2 में। तो R2 को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? R2 टेंस टू R2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। नीचे R3 है, R3 से हेल्प ले रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ R3। हम कहाँ पे बदलाव नहीं कर रहे हैं? हम R1 में कोई बदलाव नहीं किए, तो R1 के एलिमेंट को ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लो पूरा लेफ्ट से राइट। हम कहाँ बदलाव नहीं कर रहे हैं? हम R3 में बदलाव नहीं कर रहे हैं, R3 के एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख दो आप। अब आप बदलाव कहाँ कर रहे हो? आप बदलाव कर रहे हो R2 में। R2 में कैसे बदलाव कर रहे हो? R3 के एलिमेंट्स में आप 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हो R2 से। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि आप R3 को ढूंढिए और वहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे एलिमेंट में, और इसको कहाँ ऐड कर दो? R2 में ऐड कर दो। यही काम आपको करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो 0 0 0 आ जाएगा, जो भी आ रहा है R2 में लिख दो। 2 -2 -4 + 5 1, 2 × 1 2 -2 0, ऐसा आ जाएगा आपके पास। यही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। तो 0 × 2 0 + 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 × 2 0 ही आएगा, और उसको 1 में ऐड कर दो आप, तो 1 आ जाएगा। फिर 2 + 0 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट हैंड साइड आ गया। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही है। अब देख रहे हैं आप कितना एग्जीक्यूशन आसान हो गया। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है कि जहाँ 1 आ गया, मेरा कैप्टन तैयार हो गया। अब ये देखिएगा कि मेरे अलावा जो रो है, इनके अलावा कौन सा रो है? R1 एक है और एक R3 है। R1 और R3 में नॉन जीरो एलिमेंट तो नहीं है, दोनों जगह ही नॉन जीरो एलिमेंट है। तो हमारा अब टारगेट क्या होगा? R1 और R3 के जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनको जीरो बनाना। तो R1 के लिए फार्मूला क्या होगा और किसके रेफरेंस में? हम लोग हमेशा बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जिसमें मेरा कैप्टन है R2, ठीक है ना। तो R1 को जीरो R2 के रिस्पेक्ट में कैसे आप बना सकते हो? R1 - 2 R2 लिख के, ये 2 R2 है। और R3 को जीरो कैसे बना सकते हो? R3 + 2 R2 करके बना सकते हो, ठीक है ना। तो हम बदलाव कहाँ नहीं कर रहे हैं? हम R2 में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो 0 1 0 और यहाँ पे 1 1 2 लिख दो आप। सबसे पहला काम तो ये कर दो आप, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है? R1 - 2 R2 करना है। तो आप सबसे पहला काम ये करो कि R2 में -2 का मल्टीप्लाई कर दो। R2 में हमने क्या कहा? -2 का मल्टीप्लाई कर दो, और जो कुछ भी मिल रहा है उसको R1 में ऐड कर दो। तो -2 × 0 0 ही होगा, और 1 में ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है? -2 × 1 -2 होता है, +2 करोगे तो 0 आ जाएगा। -2 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक। -2 का मल्टीप्लाई आपको जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट हैंड साइड में भी करना है। तो -2 + 1 कितना आ गया हमारा? -1। -2 × 1 करने पे -2 आ रहा है, और 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये -1 था। अब -2 का मल्टीप्लाई आप करोगे 2 में तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, और 0 में ऐड कर दो तो -4 ही रहेगा। इस तरह से आप R3 + 2 R2 करो। इसमें R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके हम इसको किस में ऐड कर देंगे? माफ़ कीजिएगा, हम जो कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें लिखना होगा। R2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है और R3 में ऐड कर देना है, R3 में ऐड कर देना है। तो हम जो बार बार बोल रहे हैं अब बिना बोले हम कर रहे हैं, और शायद आप भी एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। अगर आप करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 0 0 1 2 2 5। देखिए मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई, हमने R2 में 2 का मल्टीप्लाई किया और उसको R3 में ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब मेरा ये साहब ने अपना काम पूरा कर लिया, ये साहब ने भी अपने नीचे ऊपर दोनों को साफ कर दिया। अब ये जंप करके आ जाएंगे कहाँ पे? नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट पे आ जाएंगे। अब ये साहब जब ऊपर देखेंगे तो R2 में तो कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, R1 में प्रॉब्लम है। यानी कि जो अब ब्लैंक मैट्रिसेस होगा उसके लिए फार्मूला हमें क्या लिखना है? R1 के लिए लिखना है। तो R1 कैसे 0 होगा? विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ कैप्टन है। तो R1 को हम क्या लिख सकते हैं? R1 + 2 R3। यही तो फार्मूला लिखोगे आप। तो आपने बदलाव कहाँ नहीं करना है? R2 और R3 में। तो R2 के एलिमेंट को ऐसे ही लिख लो आप, लेफ्ट से शुरू करो राइट तक जाओ पूरा, और R3 के भी एलिमेंट को ऐसे ही लिख लो आप, ठीक है। अब इस
जो आपने फॉर्मूला लिख रखा है उसको आप अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, आप करके देख लो। यहाँ पे R3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है और जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको ऐड कर देना है। कहाँ पे, R1 में। ये क्या है, R1 है, इसको R1 में ऐड कर देना है। जब आप ये काम करोगे तो आप देखोगे 4 और -1, 4 और -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 और -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 और -4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, यानी राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है ना वही हमारे इन्वर्स की वैल्यू है, 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने इन्वर्स समझने की कोशिश की। और भी कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम होंगे जो कि अगले हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।